Welcome to another session of Introduction to Computing and Social Media Lab. Uh, Today we are going to discuss the second part of this agenda, that is combining the selectors in CSS, like element selector with class selectors or uh, uh, ID selectors. That is ID, I will change in the slide. Then we are going to discuss descendant selectors. तो सिलेक्टर्स बनाने तो हमने सीख लिए थे बच्चों। अ, ये एग्जांपल है H1। तो सिंपल सिलेक्टर है कि जितनी भी उस पेज पे जिस पेज पे ये सिलेक्टर अप्लाई हुआ होगा उस पेज पे जितनी भी हेडिंग वन होगी सबका कलर रेड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है जब हम किसी भी HTML के टैग को एज अ सिलेक्टर यूज करें। तो H1 वाज अ टैग ऑफ हेडिंग वन। पी सिलेक्टर बना लें, वो भी एलिमेंट सिलेक्टर है। अगर मैं सिलेक्टर बनाता हूँ सेक्शन, तो सेक्शन भी HTML का एक टैग है। तो जब भी हम टैग के नाम से सिलेक्टर बनाते हैं तो उसको हम एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। तो ये तो हम बनाते आ रहे थे, ये जो फर्स्ट बुलेट है। दूसरी चीज जो हम बनाते आ रहे थे वो क्लास सिलेक्टर्स थे डॉट के साथ, और तीसरी चीज हम बनाते आ रहे थे आईडी सिलेक्टर हैश साइन के साथ। जो नई चीजें आज देखेंगे उसमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, जो ये ऊपर की सारी चीजें हैं उनको मिला के। तो ये फर्स्ट जो है ये है टाइप सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर। H1 हो गया, H2 हो गया, इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये तो हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गए क्लास सिलेक्टर्स। डॉट का साइन यूज होता है किसी भी चीज के साथ। डॉट ब्लू सब हेड, तो कोई क्लास का नाम है जो ब्लू सब हेड के नाम से क्लास है, जिस जिसको ये क्लास असाइन होगी उस पे ये सिलेक्टर लग जाएगा। ये भी हम बनाते आ रहे हैं। फिर ये आईडी सिलेक्टर का साइन है। आईडी साइन यानी कि हैश साइन मेन, तो कोई सेक्शन होगा या डिव होगी या जिसको भी हमने मेन की आईडी दी होगी उसको ये सिलेक्टर सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह किसी चीज को हमने नैव बार की आईडी दी होगी तो उसको ये सिलेक्टर सिलेक्ट कर लेगा। ये भी हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन शुरू होता है। दो चीजों को सिलेक्टर्स को, दो किस्म के सिलेक्टर्स को मिलाने को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इन एग्जांपल्स में ये एक सिलेक्टर है जो आपको नजर आ रहा है, p डॉट डिटेल्स। अब इसको समझने के लिए आप इसका राइट साइड वाला वर्ड पहले पढ़ लें, डिटेल्स। और डिटेल के लेफ्ट साइड में डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिटेल्स नाम की कोई क्लास है। ये यहां तक इतना पोर्शन अगर आप पढ़ें तो इट इज अ क्लास सिलेक्टर। पी को पी को जरा भूल जाए थोड़ी देर के लिए इसमें से, तो ये फिर सिंपल एक क्लास सिलेक्टर है। इसी तरह है ना बच्चों, जिस एलिमेंट को भी अगर हम सिर्फ पी के बगैर इसको लिखें डॉट डिटेल्स के साथ, तो जिस एलिमेंट को भी डिटेल क्लास मिली होगी डिटेल्स, वो एलिमेंट का कलर रेड हो जाएगा। वो चाहे एलिमेंट पैराग्राफ्स हो, चाहे वो एलिमेंट हेडिंग्स हो, चाहे वो एलिमेंट सेक्शंस हो, किसी भी एलिमेंट को जिस जिस एलिमेंट्स को हमने डिटेल्स का हिस्सा बनाया होगा वो सारे रेड हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट है कि मैं कहता हूँ कि हेडिंग्स भी हैं इस क्लास की मेंबर, और इस क्लास के मेंबर पैराग्राफ्स भी है। लेकिन मैं सिर्फ पैराग्राफ्स को करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, डॉट डिटेल से पहले पी भी लिख दूंगा, स्पेस बीच में नहीं है, पी डॉट डिटेल्स। इस केस में सारे पैराग्राफ्स वो वाले जो क्लास डिटेल के मेंबर है वो रेड होंगे। तो ये दो सिलेक्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया। कोई मुश्किल बच्चों इसमें? नो सर। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है उसमें एक क्लास का नाम है जिसका नाम है रिवाइज्ड, और डॉट के साथ क्लास हुई डॉट रिवाइज्ड। लेकिन हमने कहा रिवाइज्ड क्लास की हेडिंग टू को सिर्फ कलर ब्लू कर दो। तो जो जो हेडिंग टू रिवाइज्ड क्लास की मेंबर होंगी
वो ब्लू हो जाएंगी। अगर कोई पैराग्राफ्स रिवाइज्ड का मेंबर है वो ब्लू नहीं होगा। अगर कोई हेडिंग 1 क्लास रिवाइज्ड का मेंबर है वो ब्लू नहीं होगी। अगर कोई सेक्शन क्लास रिवाइज्ड का मेंबर है वो ब्लू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ H2 डॉट रिवाइज लिखा हुआ है, तो ऐसी H2 जो रिवाइज्ड की मेंबर होंगी सिर्फ वो ब्लू होंगी। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स हैं सेम चीज की। तीसरी एग्जांपल आईडी के साथ है, आईडी रिव्यू। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, ये लेफ्ट पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसको जरा भूल जाए, मैं लिख दूं आईडी रिव्यू और फिर आगे ये CSS अप्लाई कर दूं, तो ऐसी आईडी पूरे पेज पे आईडी एक ही होती है। क्लास के मेंबर्स तो एक ही क्लास का मेंबर मैं भी हूं, आप भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, लेकिन हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी आईडी है वो यूनिक है। तो इसी तरह अगर रिव्यू आईडी किसी भी चीज को मिल जाए तो वो किसी और को नहीं मिल सकती पूरे वेब पेज पे। ठीक है, तो आईडी से अगर हम सिर्फ करेंगे तो जिस चीज को भी आईडी मिली होगी, जो आईडी रिव्यू हो गई, तो उस चीज का बॉर्डर 1 पिक्सल का हो जाएगा, सॉलिड होगा, रेड होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी उसका फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा स्मॉल होगा। पॉइंट समझे? अब अगर मैंने ये लिख दिया है, और मैंने आपको बताया था हम CSS अलहदा भी लिख सकते हैं अलहदा से एक फाइल में, और उसको हम लिंक कर सकते हैं, वो हम करना देखेंगे। वो एक लाइन का लिंक है, वो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। तो वो हम मल्टीपल पेजेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी वेब पेज के अंदर किसी आर्टिकल को हमने रिव्यू दी और दूसरे वेब पेज में हमने हो सकता है किसी सेक्शन को आईडी रिव्यू दी हो। तो मैंने वो CSS अगर सारे वेब पेजेस पे अप्लाई करनी है, तो जिस वेब पेज में किसी आर्टिकल को रिव्यू आईडी मिलेगी उस पर ही सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जिस पेज में रिव्यू की आईडी किसी और चीज को मिली होगी उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हमारे पास आके आते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। डिसेंडेंट कौन है? बेसिकली हम अपने पेरेंट्स के डिसेंडर्स हैं, डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, हमारा इमीडिएट इंसेस्टर जो है वो हमारे फादर है, और उससे ऊपर वाले इंसेस्टर हमारे ग्रैंडफादर हैं, और सो ऑन। तो उन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं और आप और जो भी हम लोग हैं, हर कोई अपने फादर का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, फर्स्ट डिसेंडेंट है, और आप लोग अपने ग्रैंडफादर के सेकंड डिसेंडेंट हैं, और ग्रेट ग्रैंडफादर के थर्ड लेवल के डिसेंडेंट हैं। तो हम इस लेवल्स पे भी डिसेंडेंट सेलेक्टर्स बना सकते हैं कि कोई चीज सारे डिसेंडेंट्स पे अप्लाई हो किसी एक एलिमेंट के। डिसेंडेंट अब HTML में कौन होता है, मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, उस सेक्शन में मैं 3 हेडिंग्स बना रहा हूँ, 2 पैराग्राफ्स लिख रहा हूँ या 4 पैराग्राफ्स लिख रहा हूँ, तो चारों के चारों पैराग्राफ्स और वो जो 3 हेडिंग्स हैं वो उस सेक्शन की डिसेंडेंट है, यानी कि उस सेक्शन के चाइल्ड हैं, और चाइल्ड जो होता है वो फर्स्ट डिसेंडेंट होता है। अब अगर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूं और उस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था बीच में बोल्ड का टैग लग सकता है बी का। ठीक है, बी का टैग क्या करता है, पैराग्राफ में जितने हिस्से के इर्द गिर्द हम बी का टैग लगाएंगे उतने हिस्से को बोल्ड कर देगा। अब वो बी का टैग उस पैराग्राफ का चाइल्ड है जिस पैराग्राफ में वो टैग लगा हुआ है, लेकिन उस सेक्शन का वो ग्रैंड चाइल्ड है, तो अंदर चला गया। ठीक है, इधर अगर मैं एक कोड मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मेरा कोड। इस कोड के अंदर मैं थोड़ा सा इसको और फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि अगर आप रीड नहीं हो रहा तो इजी हो जाए रीड करना। ठीक है, ये कोड है। यहाँ पे एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन है जिसकी आईडी कंटेंट है, और ये सेक्शन इधर शुरू होता है, और ये देखिए एंडिंग टैग कहीं नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये सेक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये एंड हो रहा है वो कंटेंट का सेक्शन। तो आप देखें इस सेक्शन में, ये जो कंटेंट का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 2 सब सेक्शन हैं। एक सेक्शन की आईडी है ग्रीन, और ग्रीन सब सेक्शन जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, और दूसरे सब सेक्शन की आईडी है रेड, और वो रेड का सब सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये दोनों सब सेक्शंस ग्रीन और रेड जो हैं ये इस सेक्शन के चाइल्ड हैं।
अब इन दोनों सब सेक्शंस में, ये ग्रीन के अंदर दो सेक्शंस हैं, एक की आईडी एल ग्रीन है और दूसरे की आईडी आर ग्रीन है। ये दोनों जो हैं ये इस ग्रीन के चाइल्ड हैं, लेकिन इस ग्रीन के तो चाइल्ड है, तो कंटेंट के क्या हुए? कंटेंट के चाइल्ड क्या हुए? ग्रैंड चाइल्ड। यानी कि अब ग्रैंड चाइल्ड के लेवल पे हम इनको डिसेंडेंट ही कहेंगे। हम अब ग्रैंड चाइल्ड स्पेशली, तो कंटेंट का डिसेंडेंट ग्रीन भी है, कंटेंट का डिसेंडेंट एल ग्रीन और आर ग्रीन भी है, कंटेंट का डिसेंडेंट रेड भी है और कंटेंट का डिसेंडेंट आर एल रेड और आर रेड भी है। ठीक है, तो इस तरह कंटेंट के पास फर्स्ट डिसेंडेंट है और ये वाले उसके सेकंड लेवल डिसेंडेंट है। और जो कुछ इस सेक्शन में होगा, मसलन इस सेक्शन में एक पैराग्राफ बनाते हैं पी, और यहाँ पे वो पैराग्राफ लिखते हैं, तो ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ एल ग्रीन सेक्शन का चाइल्ड है और ग्रीन सेक्शन का ग्रैंड चाइल्ड है और कंटेंट का ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। अब ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हम इनको डीप डिसेंडेंट्स कहेंगे कि ये पैराग्राफ जो है ये कंटेंट का भी डिसेंडेंट है। जिस तरह नस्ल चलती है ना, तो उस तरह है ये डिसेंडेंट्स के। तो अब आगे चलते हैं, आपको और समझ आ जाएगी। ठीक है, अब डिसेंडेंट के अंदर हमारे पास चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, जो भी एग्जांपल दी। एलिमेंट्स आर रेफर टू एज डिसेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ पेरेंट, जिसको हम इंसेस्टर कहते हैं। इसको ये स्लाइड आप पढ़ लेना, टेक्निकल चीज मैं समझा देता हूँ। अब अगर मैंने ये सिलेक्टर बनाया स्पेस के साथ, सेक्शन स्पेस पी, the rule above will apply to paragraphs only if they are descendants, a child, grandchild, great grandchild, जो भी जिस लेवल के डिसेंडेंट भी हो ऑफ अ सेक्शन। तो अगर मैंने किसी स्पेशल यानी कि पूरे पेज पे हमारे पास कुछ सेक्शंस भी थी, कुछ डिव्स भी थे, कुछ आर्टिकल भी थे, तो मैंने अगर सेक्शन स्पेस पी लिख के और कलर रेड साइन कर दिया है, तो सिर्फ जो सेक्शन के चाइल्ड होंगे, सेक्शन के अंदर आने वाले पैराग्राफ्स होंगे, उनका कलर रेड होगा, वो किसी लेवल पे भी हो। किसी लेवल से मतलब क्या, कि वो चाहे इस लेवल पे हो, ठीक है, कि सेक्शन ये था यहाँ पे आईडी, और फॉर अभी इमेजिन करें ये सेक्शन नहीं था, इमेजिन क्या, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये जी डिव है और ये भी डिव है। तो सेक्शन तो ये था, एक सेक्शन था, और उस सेक्शन के अंदर ये एक डिव उसकी चाइल्ड है, और उस डिव के अंदर एक और डिव उसकी ग्रैंड चाइल्ड है, और उसमें पैराग्राफ है। ये इस पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो स्पेस के साथ सेक्शन स्पेस पैराग्राफ है, वो कहता है कोई भी लेवल का डिसेंडेंट हो जो सेक्शन के अंदर पैराग्राफ, उसको रेड कर दो। तो एक्चुअली ये पैराग्राफ तो इस डिव का चाइल्ड है, लेकिन ये डिव इस डिव की चाइल्ड है जो कि इस सेक्शन की चाइल्ड थी। तो ये पैराग्राफ क्या बना, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दिस सेक्शन, तो ये भी रेड हो जाएगा। एक्चुअली ये चाहे जितने मर्जी डिसेंडेंट्स के बाद आए, है तो इस सेक्शन का ही डिसेंडेंट ना, तो ये भी रेड हो जाएगा। तो जब हम किसी भी चीज के साथ स्पेस दे के उसका एलिमेंट नाम लिखते हैं, तो जो स्पेस से पहले वाली चीज होती है, अगर बाद वाला एलिमेंट उसका डिसेंडेंट हो तो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, किस लेवल का डिसेंडेंट भी हो। ये याद रखना है, दरमियान में स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिसेंडेंट एलिमेंट की एग्जांपल, कि आप जरा पी को भूल जाए यहाँ से और राइट साइड वाले को, सिर्फ लेफ्ट को देखें। तो ये भी हमने सीखा है, वोकेशन आईडी है, आईडी साइन के साथ वोकेशन है, और सेक्शन जो है वो एलिमेंट है। तो हम कह रहे हैं ऐसा, यानी कि हम सिलेक्टर बना रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट की आईडी वोकेशन है जो कि सेक्शन टाइप का एलिमेंट हो, तो उसको ये कलर रेड कर दो। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उसके अंदर जो कोई डिसेंडेंट पैराग्राफ्स हैं उनको रेड कर दो। तो अब ये उन पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगी जो किसी ऐसे सेक्शन के मेंबर होंगे, जो किसी ऐसे सेक्शन के डिसेंडेंट्स होंगे जिस सेक्शन की आईडी
वेकेशन होगी। अब ये हर सेक्शन का पैराग्राफ, हर सेक्शन का चाइल्ड पैराग्राफ रेड नहीं होगा, सिर्फ उस सेक्शन के चाइल्ड पैराग्राफ रेड होंगे जिसकी आईडी वेकेशन होगी। ठीक है, तो लेकिन वो किसी लेवल के भी उसके डिसेंडेंट हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, किसी लेवल का भी हो, हर एक पे अप्लाई हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। आगे एक और एग्जांपल उसी चीज की है। ऐसे ईएम अगेन एक एलिमेंट है जो पैराग्राफ के अंदर आता है, बोल्ड की तरह का ही है। बोल्ड से जो आप काम करते हैं, ईएम से भी वही होता है, एम्फसाइज। ठीक है, एम्फसाइज वो अटैलिक कर देगा, उसको चेंज कर देगा टेक्स्ट को। किसी पैराग्राफ में ईएम शुरू करना किसी जगह पे लाइन में, और ईएम को एंड कर देना, तो देखना वो जितना हिस्सा ईएम के दरमियान आएगा वो चेंज हो जाएगा उस पैराग्राफ का। तो कह रहा है कुछ ऐसा ईएम एलिमेंट जो किसी पैराग्राफ के अंदर हो, जो पैराग्राफ रिवाइज्ड क्लास का मेंबर हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं, हम बस उनको अब इकट्ठा कर रहे हैं, मिला के सिलेक्टर बना रहे हैं, सिंपल सिलेक्टर की बजाय। इसमें अब तीन चीजें मिली, एक तो ईएम जिस पे अप्लाई होना है, दूसरा वो ईएम किसी पैराग्राफ का अंदर होगा और वो पैराग्राफ कौन सी, किसी क्लास का मेंबर होगा, और वो क्लास कौन सी है, रिवाइज्ड। तो ये हमने उसको मिला दिया। अगेन ये देखें, हमने और उसको थोड़ा लेंथी कर दिया सिलेक्टर को। ए टैग क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं, एंकर टैग। ऐसा ए टैग जो क्लास पैराग्राफ, जो किसी पैराग्राफ में हो और वो पैराग्राफ क्लास लिंक की मेंबर हो, लिंक्स की मेंबर हो। तो यहां तक तो हो गया बड़ा सिंपल। ऐसा ए टैग जो किसी लिंक क्लास वाले पैराग्राफ के अंदर दिया गया हो, लेकिन वो अगर तो वो किसी का चाइल्ड है, स्पेस जो है वो यानी कि डिसेंडेंट की है, वो डिसेंडेंट है किसी साइड बार का। साइड बार अगेन आईडी है यहाँ पे, किसी साइड बार वाली आईडी का, यानी कि ऐसा सेक्शन जिसकी आईडी साइड बार थी, साइड बार 2 थी, अगर वो पैराग्राफ उसका चाइल्ड है और उसकी अपनी क्लास भी लिंक्स है, तो फिर उस पर अप्लाई होगा। अब ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वाला उसके ऊपर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कंबाइन कर रहे हैं। अब ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमने एस्ट्रिक यूज किया है। एस्ट्रिक का मतलब, वाइल्ड कार्ड का मतलब, एस्ट्रिक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसका मतलब है सारे। तो कह रहा है सारे पैराग्राफ जो डिव मेन के मेंबर हो। तो डिव जो है वो डिव है, हैश साइन मेन है, हैश साइन का मतलब है आईडी जिसकी मेन हो। ऐसी डिव जिसकी आईडी मेन हो, हम यहाँ पे नॉर्मली इस डिव की जगह हम सेक्शंस यूज कर रहे हैं जिसका हम मेन आईडी देते हैं। तो चाहे वो सेक्शन आप लिख लें यहाँ पे, तो अगर आपने डिव्स यूज करनी है तो आप डिव लिख लें। ऐसी डिव जिसकी आईडी मेन हो, उसके सारे पैराग्राफ्स को रेड कर दो। द रूल अबव से दैट एनी पैराग्राफ एलिमेंट दैट इज अ ग्रैंड चाइल्ड और लोअर डिसेंडेंट ऑफ डिव। अच्छा, इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है सारे वो जो ग्रैंड चाइल्ड हो, उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो उसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा वो नहीं रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े नीचे जा रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है उस डिव का, ऐसी डिव जिसका आईडी मेन है, उसके अंदर जितने पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पैराग्राफ उसके अंदर किसी और एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि उस डिव के अंदर भी एक और डिव थी और उसमें लिखा हुआ पैराग्राफ इस डिव का ग्रैंड चाइल्ड बन जाता है, वहां से काम शुरू होगा और उससे लोअर जितने होंगे। बट अ पैराग्राफ एलिमेंट दैट इज अ चाइल्ड ऑफ डिव मेन वुड नॉट बी इफेक्टेड। ठीक है, जो डायरेक्ट उसका डिव मेन का चाइल्ड होगा उस पर ये अप्लाई नहीं होगी, डिव मेन के चाइल्ड्स पे अप्लाई होगी। यानी कि ये एक ऐसा दादाबू है जिसने अपने बच्चों को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया और वो कह रहा है कि मेरा सारा हिस्सा जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे पोते पोतरियां हैं, उनको जाए, मेरे बच्चों को मैंने कुछ नहीं देना। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास इस तरह का बनेगा सिलेक्टर। If you want to limit a rule to apply to child elements, not the to more descendant, then you can use greater than sign. अगर ये बनाएंगे तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने पैराग्राफ्स हैं वो रेड कर दो, लेकिन बॉडी के जो ग्रैंड चाइल्ड बनेंगे उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी।
ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर डायरेक्ट कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर अगर कोई सेक्शन है और उस सेक्शन में पैराग्राफ लिखा है तो वो रेड नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी का ग्रैंड चाइल्ड है। तो ये वाला साइन जो है ये सिर्फ चाइल्ड को अप्लाई होगा, ग्रैंड चाइल्ड पे और नीचे वाले डिसेंडेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। ये भी उसी का एग्जाम्पल है। सारी वो डिव्स जो किसी ऐसी डिव की चाइल्ड हैं जिस डिव की आईडी टॉप डिव है उसका कलर ब्लू कर दो। तो जो ये नीचे मैंने एक वहां से कोड का रिजल्ट उठा के लिखा था, ये डायरेक्ट चाइल्ड थी, ये डिव थी, ठीक है, टॉप डिव। इसकी जो चाइल्ड है उसका कलर ब्लू हो गया। तो ये चीजें आपने बच्चों प्रैक्टिस करनी है। इसकी मैं बेसिकली कोई ऐसा लैब टास्क में इसको इतना ज़्यादा नहीं लाऊंगा, बस ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ये रट्टे से या ये लेक्चर से सिर्फ नहीं आएंगी। तो ये इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने का तरीका है, पी कॉलन फर्स्ट चाइल्ड। अगर मैं यह लिख दूंगा पैराग्राफ कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, तो सिर्फ जो पहला चाइल्ड होगा, मतलब एक सेक्शन शुरू होता है उसके अंदर 10 पैराग्राफ है, वो 10 के 10 उस सेक्शन के चाइल्ड है। तो अगर मैं उसको सिर्फ स्पेस के साथ करता तो वो क्या होता कि वो 10 के 10 पे ये रूल अप्लाई हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, पहले तो मैंने उसको ये वाला ग्रेटर देन साइन दिया कि सिर्फ चाइल्ड पे अप्लाई करो, ग्रैंड चाइल्ड पे अप्लाई नहीं करना। और उसके बाद पैराग्राफ पी लिखने के बाद मैंने कॉलन के साथ फर्स्ट चाइल्ड लिख दिया। अब सिर्फ पहला जो उस सेक्शन के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा सिर्फ उस पे अप्लाई होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा, बेशक वो उसके चाइल्ड ही हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। फिर इसको हम कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। प्लस के साइन से, मतलब मैंने पी प्लस पी प्लस पी लिख दिया और कलर रेड कर दिया, तो ये कह रहा है ऐसे पैराग्राफ को रेड कर दो जो 2 पैराग्राफ्स के बाद में आए एग्जैक्ट। अच्छा, तीसरा पैराग्राफ, मसलन एक पैराग्राफ लिखा HTML में, दूसरा पैराग्राफ लिखा HTML पे, ना पहला पैराग्राफ रेड होगा ना दूसरा होगा, तीसरा पैराग्राफ लिखा उन 2 पैराग्राफ्स के बाद तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 2 पैराग्राफ्स के बाद एक हेडिंग लिख दी, HTML एलिमेंट डाल दिया हेडिंग का, और हेडिंग के बाद मैंने पैराग्राफ लिखा, तो अब वो तीसरा पैराग्राफ नहीं आ रहा है इस सीक्वेंस में। अब वो क्या आ रहा है, P प्लस H प्लस P। तो वो उसका ये सीक्वेंस खत्म हो गया, वो रेड नहीं होगा। तो जो यहाँ पे हम प्लस के साथ सीक्वेंस लिखेंगे, अगर एलिमेंट उसी सीक्वेंस में आएगा तो वो रेड होगा। अगर यहाँ पे P प्लस P के बाद एक H आ गया था और फिर P आया था, तो वो तीसरा P अब H के बाद आ रहा है, वो रेड नहीं होगा। इसको हम कहते हैं एडजेसेंट सिलेक्टर प्लस के साथ। दूसरी एग्जांपल है H2 प्लस P। ऐसे पैराग्राफ को ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो जो हेडिंग 2 के बाद आए। ठीक है, तो जो भी हेडिंग 2 के बाद पैराग्राफ आएगा उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये जो टिल्ट साइन है, ये प्लस की जगह अगर हम इसको टिल्ट साइन कर दें मसलन, तो फिर ये होगा H2 टिल्ट साइन P। अब कोई भी पैराग्राफ जो कहीं पे भी आए लेकिन उससे पहले कहीं पे भी H2 आ चुकी हो, उस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस का तो मतलब था कि जी इसी सीक्वेंस में आए। अब प्लस की जगह अगर मैं टिल्ट साइन कर दूं तो H2 आया, H2 के बाद H1 भी आ गया, उसके बाद शायद सेक्शन भी आ गया और फिर पैराग्राफ आया। लेकिन टिल्ट साइन की सूरत में H2 के बाद कभी भी पैराग्राफ आए तो उस पर ये प्रॉपर्टी लगा दो। प्लस की सूरत में क्या था, डायरेक्ट इसी सीक्वेंस में आए। लेकिन अगर सीक्वेंस में नहीं, आप कह रहे हैं H2 के बाद जहां पे भी पैराग्राफ आए, चाहे उससे पहले 3 एलिमेंट्स और आ चुके हो, तब भी आपने उस पैराग्राफ को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो फिर ये टिल्ट साइन यूज होता है। फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिस तरह हमने उसके अंदर देखा था HTML में कि ए को हम लिखते हैं, ए टैग जो है, तो ए टैग में कंपलसरी एट्रीब्यूट है href का। अगर हम इमेज का टैग img लिखते हैं तो उसमें कंपलसरी एट्रीब्यूट है सोर्स का src। ठीक है, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। तो अगर मैंने किसी खास एट्रीब्यूट को सिलेक्टर बनाना है तो मैं कहता हूं ऐसा ए टैग
जिसके अंदर एक्सेस की का एट्रीब्यूट यूज हुआ हो उसका कलर रेड कर दो। ए टैग जो होता है वो किस लिए काम आता है, लिंक बनाने के लिए। और एक्सेस की का एट्रीब्यूट लिंक के अंदर ऑप्शनल है, वो ये काम करता है कि लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आप उस वेबसाइट पे जाते हैं ना। अगर एक्सेस की डाली हो और एक्सेस की में कोई भी आप की यूज कर दें उसकी वैल्यू के तौर पे, तो अगर मैं कीबोर्ड से वो की भी दबाऊंगा तो वो उस लिंक को क्लिक हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आपका माउस नहीं चल रहा तो आप अपने कीबोर्ड से एस दबाएं, तो अगर मैंने एक्सेस की इज इक्वल टू डबल कोट्स में एचटीएमएल में एस लिखा होगा तो एस दबाने से वो लिंक क्लिक हो जाएगा एक्चुअली माउस के बगैर भी। तो ऐसा ऑप्शनल है, समटाइम्स हम देते हैं जो कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें माउस अवेलेबल नहीं होता, टच स्क्रीन होती है या कोई भी कीबोर्ड ही होता है, तो एक्सेस कीज हम देते हैं। तो मैं कहता हूँ एक्सेस की वाले ए टैग्स को यानी कि लिंक्स को कलर रेड कर दो। तो एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं। और अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी साथ सिलेक्ट करनी हो तो फिर मैं कहता हूँ पी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार टाइटल का एट्रीब्यूट और उस टाइटल की अगर वैल्यू कैप्शन हो तो फिर उसका कलर रेड कर दो। तो अगर मैं सिर्फ टाइटल के बाद ब्रैकेट बंद कर देता तो फिर क्या होना था, सारे वो पैराग्राफ्स जिसके अंदर टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ होता चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी होती उनके कलर रेड हो जाते। लेकिन अगर मैंने साथ वही सारी वैल्यू भी लिख दी है तो अब सिर्फ उस टाइटल का कलर रेड होगा जिसके अंदर वैल्यू थी, वो कैप्शन थी। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हो गए। आगे बेशक आप इसको स्किप कर दें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अंदर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितनी इसकी प्रैक्टिस हो सके कर लें। ये वाला जो है कॉम्बिनेशन वाले मैं इसको एग्ज़ाम का या किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस जरूर करने की कोशिश करनी है आपने इनमें से कुछ चीज़ें। ठीक हो गया, कोई मसला मसाइल? जी बच्चों। नो सर। अच्छा, नो सर। अब आप ऐसा करें कि अपने क्लासरूम में लॉगिन होना चाहिए आपको। वहाँ पे मैं एक असाइनमेंट इनेबल करने लगा हूँ लैब टास्क की। ये इसको आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने पोस्ट कर दिया। इसको जाके ओपन करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी आपने टास्क परफॉर्म करने। लैब टास्क ऑफ द वीक नाम की असाइनमेंट है, इसके अंदर एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसको ओपन कर लेंगे। और आपको पता लैब वाले डे पे मैंने कहा हुआ है कि कंप्यूटर्स पे लॉगिन हो, मैं आपसे किसी से भी आपका स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि आपने क्या काम कर लिया। हो गई बच्चों ओपन? यस सर। अच्छा, वो तो आपके पास ओपन होगी होगी, आप जरा अपनी स्क्रीन पे आ जाएं ताकि मैं इधर से जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो समझ लें। वही चीज़ मैंने भी ओपन की है, बाद में आप अपने वाले डॉक्यूमेंट को पढ़ते रहें। बेसिक हमारा जो प्रैक्टिस है इस लैब टास्क के जरिए, वो हमने जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पोजीशनिंग बेसिक टॉपिक है, लेकिन हमने पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर्स को भी यूज करना है। मैंने इस जो आपके पास फाइल ओपन हुई है इसमें HTML दी है, एम्प्टी HTML समझ लें, उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ से आपने कॉपी करना है सारी HTML को और इसको आपने टेक्स्ट फाइल में सेव करके सेव एज HTML कर लेनी है कि वो वेब पेज बन जाए। जो भी आप उस फाइल का नाम रखना चाहे, पोजीशनिंग नाम रख लें, जो भी रख लें। तो बजाय आप जीरो से सारी टाइप करते, मैंने आपको एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, एक काम तो ये करना है आपने।
और उसके बाद इसके अंदर आपने मॉडिफाई क्या करना है, ट्राई टू मॉडिफाई द गिवन HTML कोड टू क्रिएट अ वेब पेज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द फॉलोइंग इमेज। आपने उसके बाद इस इमेज की जैसा इस HTML के जरिए वेब पेज बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब बेसिकली ये इमेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। टास्क मेन यानी कि बहुत सारी चीजें आपने यूज करनी है, एलिमेंट्स यूज करने हैं HTML के, लेकिन जो मेन जो हमारा आज का टेस्ट है जो हमने देखना है हमें वो लर्निंग होगी या कि नहीं होगी, वो टास्क क्या है। यू हैव टू यूज width in the percentage and height in the pixel। याद रखें जो width है पेज की वो हम परसेंटेज में यूज करते हैं, ताकि अगर पेज मोबाइल पे ओपन हो तो वो श्रिंक हो जाए, बजाय इसके कि वो उतना ही रहे और नीचे स्क्रॉल बार्स बन जाए। लेकिन जो हाइट है, हाइट यूजुअली हम परसेंटेज में इसलिए नहीं रखते कि हाइट की कोई लिमिट नहीं होती, जितना जितना कंटेंट आता जाता है हाइट इंक्रीज होती जाती है। यानी कि अगर पैराग्राफ ज्यादा आते जा रहे हैं सेक्शन हाइट में ज्यादा होता जाता है। तो हाइट अगर हमने फिक्स करनी हो तो उसको हम फिर पिक्सल्स में करते हैं, परसेंटेज में नहीं करते। उससे क्या होगा, बाद में स्क्रॉल बार बन जाएगी जब वो पैराग्राफ्स एक्स्ट्रा होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन परसेंटेज हम निकाल ही नहीं सकते कि परसेंटेज हाइट की रहनी क्या है, जबकि हमारी विड्थ स्क्रीन की फिक्स है। आपका कंप्यूटर की स्क्रीन की जो विड्थ है वो फिक्स है, हाइट भी कंप्यूटर स्क्रीन की फिक्स है, लेकिन हाइट आप स्क्रॉल करके नीचे ले जाते जाते हो, डॉक्यूमेंट लंबा होता जाता है। ठीक है, तो वो सूटेबल है। तो हाइट आपने पिक्सल्स में देनी है, मसलन 100 पिक्सल से शुरू करके देख लेना कि कितनी एक सेक्शन को हाइट सूट कर रही है, जो भी आप देना चाहें। विड्थ आपने परसेंटेजेस में देनी है। दूसरी चीज है, यू हैव टू यूज पैडिंग एंड मार्जिन एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज। पैडिंग कई जगहों पे आपको जीरो करनी पड़ेगी, ठीक है, कई जगहों पे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और मार्जिन्स कई जगहों पे आपको जीरो करने पड़ेंगे और कई जगहों पे हो सकता है आपको मार्जिन ज्यादा करने पड़े, और ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। यू हैव टू यूज पोजीशन प्रॉपर्टी। अब आप एब्सोल्यूट यूज करते हैं, रिलेटिव यूज करते हैं, दोनों में से जो सी मर्जी यूज करें, इट्स अप टू यू, और आपने उसको काम करना है अलॉन्ग अदर रिक्वायर्ड। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो इमेज नजर आ रहा है इस तरह का कुछ बनाना है। कोड बेसिक मैंने लिख दिया। बेसिक कोड क्या है कि इसमें जितने सेक्शंस बनने थे मैंने बना दिए। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से HTML शुरू हुई, हेड आया, स्टाइल आया, हेड बंद हो गया और ये बॉडी शुरू हो गई। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये जो इतने सेक्शंस हैं वो बने हैं। बॉडी में बना एक मेन सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ID इज इक्वल टू मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन जो है वो ये समझ लें, ये सारा जो हमारा बॉडी नजर आ रही है ये मेन सेक्शन है। ठीक है, मेन सेक्शन के अंदर सबसे पहले बना हेडर। ठीक है, और हेडर के अंदर मैंने एक हेडिंग ऐसी डाली हुई है सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हेडर है। तो हेडर को आपने क्या करना है, यहाँ पे येलो करना है। ठीक हो गया, मेन सेक्शन में एक चीज आ गई हेडर, तो हेडर आपने कर दिया येलो। उसमें कोई कंटेंट डाल दें ना डालें आपकी मर्जी है, लेकिन इस अगर आप कुछ नहीं डालेंगे और नजर नहीं आ रहा होगा तो एटलीस्ट आपको इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, येलो करना है और इसकी विड्थ जो है वो 100% है, एज टू एज है, और हाइट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इसकी 100 पिक्सल है, तो आपको ये येलो करना है, 100% वाइड करना है, और हाइट जो है आपने 100 पिक्सल करनी है। बॉर्डर इधर लगा हुआ है, लगा दें तो ठीक है, ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, ब्लू बॉर्डर लगा हुआ है, आप जिस तरह मर्जी कर लें। ठीक है, तो ये हो गया हेड का सेक्शन। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आ रहा है ID इज इक्वल टू कंटेंट। कंटेंट क्या है, ये सारा ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक फुटर से ऊपर तक जाता है। ठीक है, कंटेंट का सेक्शन। तो ये कंटेंट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, देखें जिधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये एक सेक्शन उसके अंदर आ रहा है, ये दूसरा सेक्शन उसमें अंदर आ रहा है, और यहाँ पे कंटेंट का सेक्शन एंड हो रहा है फुटर से पहले। ठीक है, और कंटेंट के सेक्शन में दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन की ID मैंने ग्रीन रखी है और दूसरे सेक्शन की ID मैंने रेड रखी है। तो बेसिकली ये कंटेंट का सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ इस पॉइंट से और यहाँ तक चला, और उसमें दो सेक्शंस बने, एक यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला जिसमें ग्रीन
नजर आ रहा है, और दूसरा सेक्शन यहाँ से चला यहाँ तक गया जिसमें रेड नजर आ रहा है। और दोनों सेक्शंस के अंदर फिर दो सेक्शंस हैं, ये ग्रीन भी दो डब्बे नजर आ रहे हैं, ये इस वाले ग्रीन सेक्शंस के दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन की आईडी मैंने दी हुई है एल ग्रीन स्टैंड्स फॉर लेफ्ट ग्रीन, और एक सेक्शन की आईडी मैंने दी हुई है आर ग्रीन स्टैंड्स फॉर राइट ग्रीन। और इस तरह जो सेक्शन रेड है उसके भी दो सब सेक्शन है, एक सेक्शन की आईडी दी हुई है लेफ्ट यानी कि एल रेड, और दूसरे सेक्शन की आईडी दी हुई है राइट रेड। तो ये आपको कोड में नजर आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीन सेक्शन है, और ग्रीन सेक्शन में दो सेक्शंस बने हुए हैं, एम्प्टी है सारा कुछ, एल ग्रीन और दूसरा रेड ग्रीन, राइट ग्रीन सॉरी आर ग्रीन। और इसी तरह रेड सेक्शन के अंदर दो सेक्शंस बने हुए हैं, एल रेड और आर रेड। तो ये बेसिक कोड आपको मिल गया है। और उसके बाद जब ये सेक्शंस एंड हो जाते हैं, फुटर है, फुटर एंड होता है, तो फुटर का कलर भी यहाँ पे आप देखें ग्रे है और 100% विड्थ है। अब जो चीज इधर नोट करने वाली है वो ये है कि ये ऊपर सेक्शन जो आपका हेडर है, और ये वाला सेक्शन है, इसके दरमियान भी गैप है, ठीक है। अब ये वाला जो सेक्शन ग्रीन है, आर ग्रीन और लेफ्ट ग्रीन, एल ग्रीन और आर ग्रीन के दरमियान भी डिस्टेंस है, और इनका अपनी बाउंड्री से भी डिस्टेंस है। और ये दोनों रेड सेक्शन और ग्रीन सेक्शन के दरमियान भी एक डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं ये मार्जिन से होंगे, और इंटर मार्जिन को आपने यूज करना है, और टॉप लेफ्ट राइट सारे मार्जिन को हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर कोई चीज एज टू एज नहीं पहुंचती तो उसकी आपने पैडिंग 0 करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आप जरा जेहन में रखें। और मैंने ये असाइनमेंट बेसिकली दी है एज क्लोज एज पॉसिबल। तो इसका मतलब है मैं आपसे 100% ये चीज नहीं मांग रहा, हर एक की जरूरी नहीं कि बिल्कुल 100% बने। इवन मैंने ये ड्रॉ की है, हो सकता है मेरे से भी कोड में 100% ऐसे ना फौरी तौर पे जितना कोड अभी तक हमने सीखा है उससे ना बने। हाँ, मुझे कुछ ऐसा और कोड आता है जिससे एग्जैक्ट मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूँ बन जाए, लेकिन जितना भी हमने लर्न किया है हो सकता है कि 100% ना आए, लेकिन एज क्लोज एज पॉसिबल आप आने की कोशिश करें और फिर मुझे दिखाएं। इसके अंदर ये इस चीज के नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे कि जी आपका बहुत डिफरेंट था या उसका कम डिफरेंट था। मैंने आपकी कोशिश देखनी है, और आपके सारे जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं ये पोजीशनिंग से और बॉर्डर और पैडिंग से रिलेटेड, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी देखनी है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दी तो आपकी ये असाइनमेंट ठीक हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर स्टार्ट करें जरा। जी बच्चों, समझ आ गई इसका मतलब? यस सर। चलें फिर आप लोग ठीक है अब्दुल्ला, आपका मैसेज भी आ गया, आप लोग स्टार्ट करें। और याद रखें कि मैं किसी टाइम भी किसी भी स्टूडेंट से उसकी प्रोग्रेस पूछ सकता हूँ, चाहे वो ऑडियो पे ही बता दे, लेकिन उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ और वो स्टूडेंट नहीं बोलेगा, या वो चैट विंडो में आके नहीं अपनी प्रोग्रेस बताएगा, तो वो इस लैब के लिए फिर 0 समझे अपना। तो प्लीज कंटिन्यू योर वर्क। आपके पास तकरीबन 40-45 मिनट्स है। लेट्स सी कि हम इतनी देर में क्या हासिल करते हैं, क्या बनाते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो किसी वक्त भी आप पूछ सकते हैं।
सर।
हाँ जी बच्चों, 15 मिनट्स आपके हो गए हैं कि क्या प्रोग्रेस है, कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी बच्चों, कोई अपनी प्रोग्रेस शेयर करना चाहेगा? हाँ जी बच्चों, किसी ने प्रोग्रेस शेयर करनी है? हेलो। हाँ जी बच्चों, कोई प्रोग्रेस शेयर करेगा? 15-20 मिनट हो गए हैं आपको काम करते हुए। कोई ना कोई थोड़ी बहुत प्रोग्रेस, कोई मुश्किल? सर अभी कर रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स मार्क एन अटेंडेंस। जब मैं आपका नाम लूँ, आप यहाँ चैट विंडो में यस लिख दें या आप मुझे माइक पे जवाब दें, ताकि मेक श्योर करें कि जो लोग इधर हैं वो वाकई काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला महमूद। अब्दुल्ला महमूद। अब्दुल्ला नहीं अप्लाई कर रहा। अली जामिल। ओके हो गया। हाफिज दानिश। नो सर। ओके हो गया। मोहम्मद काशिफ। यस सर। मोहम्मद मुताहिर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद। मोहम्मद शहबाज एजाज। प्रेजेंट सर। शहर यार रियाज। ओके, तो अ, हमारे पास दो बच्चों ने
अटेंडेंस नहीं दी है। अब्दुल्ला महमूद दोबारा मैं पूछ लेता हूँ। और दूसरा मेरे ख्याल से साद अफजाल था। साद आप नहीं बैठे? सर अब्दुल्ला का मैसेज आया, मेरा नेट नहीं ठीक आ रहा है, इस वजह से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। मैसेज दिखा सकता हूँ आपको। बच्चे वो तुझे मैसेज कर सकता है तो वो इधर चैट में क्यों नहीं कर सकता? नहीं सर, वो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप का डाटा अक्सर होता है, पैकेज होता है। चल। और साद का किसी को नहीं आया मैसेज? इसका मतलब साद का कोई दोस्त नहीं बैठा हुआ, नहीं तो वो खुद ही से बन जाता है मैसेज। और आज अटेंडेंस बहुत लो है, ओवरऑल ही 10, इंक्लूडिंग दो मेरे, इसका मतलब 8 लोग सिर्फ आज लाइव हैं। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ तो भी, और इसको क्रॉप कर लेते हैं डेट और टाइम के साथ। सेव इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। अच्छा, 10:50 के ऊपर मैं आपके रिजल्ट्स देखूंगा। रिजल्ट्स का मतलब है कि जो आप ब्राउजर में खोल के मुझे दिखाएंगे कोड, जितना भी हुआ होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो। 10:50 पे मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपको अभी फाइल अपलोड करने का लिंक दे दूंगा। तो आप बेशक 1 घंटे बाद तक भी क्लास के उसको कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। 1 घंटे बाद वो लिंक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, कल जो लास्ट हमारा सेशन होना था 3:30 पे, वो एक्चुअली हमारे एरिया की वो अ, तारे चेंज कर रहे थे, वो पूरे दिन के लिए लाइट गई हुई थी। तो वो अब फ्राइडे को 2:30 के ऊपर हम लोग उस लाइव सेशन को रखेंगे।
जी साथ। जी साथ बताएं।
जरा मुझे आप अपना रिजल्ट दिखाएं लाइव आके प्रेजेंट करके, जितना भी हुआ है, नॉट द कंप्लीट वन, वो उसके लिए मैं आपको और एक 1 आवर दे रहा हूँ। तो अभी आप आके, मैं 1 बाय 1 आप बताइए मुझे। उज़ैर आप शुरू करेंगे? उज़ैर अहमद, कंप्लीट नहीं मांग रहा ना, जितना किया है वो जरा दिखाओ। सेक्शंस तो बन गए होंगे उनके, कोई कलर कलर चेंज हुए होंगे, कुछ दिखाओ। मैं कंप्लीट मांग नहीं रहा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैंने अपनी स्क्रीन बंद कर दी है। जितना भी है, जैसी कंडीशन भी है, नो प्रॉब्लम। बच्चे, हर बंदे की लाइट नहीं आ रही। हाफिज भी कह रहा है कि लाइट का मसला है, जिससे मैं पूछूं उसकी लाइट का मसला है। एक्चुअली आप लोग शुरू से ही मोबाइल पे बैठे होते हो, काम आप नेट कंप्यूटर यूज ही नहीं कर रहे होते। अली जामिल, आप शेयर करो अपनी स्क्रीन। अली, आप शेयर करो अपनी स्क्रीन। यार जितना हुआ है उतना तो दिखाओ ना। यही तो कह रहा हूँ उस वक्त से कि कंप्लीट नहीं मांग रहा। जो लिखा है, जो किया है, उतनी चेंजेस तो मैंने पहले बताया था। 1050 पे मैं देखूंगा, और मैंने आपका 0 मार्क करना है जो नहीं दिखा रहा मुझे। मैंने कंप्लीट मांगा ही नहीं। एक्चुअली मैं इस तरह करूंगा, जो दिखाएगा उसके नंबर मार्क करूंगा, चाहे फाइनल वो जमा कराए। जो लोग भाग गए हैं, जो लोग नहीं ऑनलाइन, उनके नंबर इस स्लैब के नहीं मार्क होंगे। साद, आप दिखाएं। साद तो वैसे ही एबसेंट है, उसे मोबाइल पे लगा के साइड पे रखा हुआ है। शहरयार, आप दिखाएं। शहरयार, मोहम्मद मुताहिर। यस सर, यस सर, 2 मिनट में कर रहा हूँ। पुत्र, मैंने कंप्लीट नहीं मांगा, जितना हुआ हुआ है यस वो सर, मैं दिखा वही दो। मैं कर रहा हूँ मैं सर, 2 मिनट। सर मैं दिखाऊं? हाँ जी मुताहिर, तो आप मैं दिखा। दिखा रहा हूँ सर, 2 मिनट। चले, मुताहिर के बाद आप दिखा देना। चले। ये मैंने बनाया। गुड। अच्छा, इसका कोड दिखाओ। अच्छा, आपने उसको नहीं यूज किया, पोजीशनिंग को, फ्लोट यूज किया पोजीशनिंग की जगह। यस सर। यार मैंने कहा था पोजीशनिंग यूज करना। चलिए, यही काम आप जरा पोजीशनिंग से भी करके देखना। चलें, वेल डन चलिए बारह। ठीक है। हाँ जी शहरयार।
सर मेरा तो अभी कुछ इतना खास नहीं बना, मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ हाँ एक जी, ही हेडिंग बनी है, एक बॉर्डर बना है मेरा। दिखाओ दिखाओ। स- सर हो रहा है शेयर? हाँ जी, आ रहा है। सर ये बना तो तुमने इसका मैंने बहुत लेट शुरू किया है, ये तो 2 सर मिनट नहीं, पहले का। मैं आपके शुरू से साथ में 1 मिनट के लिए भी किधर नहीं गया, लेकिन सर मुझे थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। मैंने उस दिन भी कंप्लीट कर ली, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह करके दूंगा, मैं कर रहा चलो, हूँ। हाँ चलो ठीक है। और मुताहिर हो गया, मैं नाम लिख लेता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाई है। मुताहिर ने दिखाई है और शहरयार ने दिखाई है। और कोई खुद ही दिखाना चाहे तो ठीक है, वरना जाहिर बात है जिन दो ने दिखाई है उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो शबान दिखाएं। जी सर। सर मैं जी सर अभी कर रहा हूँ इसको। चले गुड है, इसको करें, प्रोग्रेस करें। इसके अंदर क्या ठीक है, शबान ने भी दिखा दिया, अली जामिल रह गए। तो बच्चों ये मैं जिन्होंने दिखाई है उनको तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और मैं यहाँ पे आपको भी एक लिंक देने लगा हूँ, वो यानी कि असाइनमेंट एक। इसके अंदर 2 फाइल्स जमा होंगी जो मैं आपको भी एक लिंक शेयर करूंगा। उसके अंदर 2 फाइल्स जमा होंगी। एक आपने करनी है स्क्रीनशॉट लेके इसका, वो प्रिंट स्क्रीन से इमेज। और एक आपने अपनी ये टेक्स्ट फाइल जो HTML फाइल बनाई है इसको अपलोड करना है। 2 फाइल्स अपलोड करनी है। सर ये स्क्रीनशॉट लेके जो हमने कोड बनाया, वो कोड का सेंड करना है कि जो बनी है असाइनमेंट वो? बच्चे कोड तो तुमने फाइल भेजनी है, उसको स्क्रीनशॉट फिर लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना है तुमने ये जो रिजल्ट उसका वेब पेज नजर आए। ओके सर। सर ये कब तक टाइम है? ये 2 घंटे दे देता हूँ मैं आपको। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
बच्चों आपको वो असाइनमेंट असाइन होगी है लैब असाइनमेंट के नाम से, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो फॉर्म खुलेगा उसमें, और नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, और नीचे 2 फाइल्स अपलोड करने की ऑप्शन होगी। एक पे लिखा होगा कि स्क्रीनशॉट और दूसरे पे लिखा होगा HTML कोड। तो HTML कोड में आपने ये अपनी टेक्स्ट फाइल एंटर करनी है, और उसके अंदर आपने स्क्रीनशॉट के अंदर अपना प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे। आपको पहले भी मैंने एक दफ़ा गाइड किया था कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेने का तरीका, कि डिलीट के बटन के साथ बिल्कुल लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है PRTSC, या कहीं थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो प्रिंट स्क्रीन का ही कोई छोटा करके लिखा होगा। तो जब आप प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो वो बेसिकली फिर नेक्स्ट आपने इस तरह खोलना है पेंट, हर विंडोज़ के अंदर है पेंट, और प्रिंट स्क्रीन का बटन अगर आपने पहले दबा लिया होगा तो जो भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो उसकी स्क्रीनशॉट आती है, और इधर कंट्रोल V कर दे। तो जिस तरह ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट ली थी, तो पेंट में मैंने कंट्रोल V की, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर जब मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया था, जो कुछ नज़र आ रहा था वो इधर पेस्ट हो गया। फाइल को आप करेंगे सेव एज JPG या PNG, ठीक है, और कोई वर्जन नहीं करेंगे, या JPG या PNG। तो उसको सेव करके आप उस फाइल का नाम रख लें वेब पेज, या जो मर्जी, स्क्रीनशॉट ऑफ वेब पेज, कोई डिस्क्रिप्टिव नाम, और उसको आपने अपलोड करना है। तो बाकी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अगली चीज़ें। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। मेरी अब नेक्स्ट क्लास शुरू होनी है, इसलिए टेक केयर।